तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और मजेदार सा वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या हम ये खरपतवार खत्म कर सकते हैं, जो कि आपको दिख रहा है सामने की तरफ कुछ इस प्रकार से हमारे पूरे प्लॉट को घेर के रखा हुआ है। तो इस प्रकार के जो आपको खरपतवार दिखते हैं, जो कि सकरी पत्ती के खरपतवार बोला जाता है, जो कि हल्का पतलापन जो होता है जो खरपतवार का, उसको बोला जाता है। और इस तरीके के खरपतवार जो होते हैं, तो आपको इस पे मेट्राब्यूजन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन दवा है। 70% मेट्राब्यूजन 70% के हिसाब से आपका आता है, और वो नाम आता है बैरियर के नाम से, जो कि केमिकल फॉर्म में मेट्राब्यूजन है। 70% ईसी बोल के आता है। और इस तरीके के खरपतवार पर आप स्प्रे करवा दो तो आपका पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पे हमारी चौड़ी पत्ती के भी कुछ खरपतवार एक दो जगह पे दिखे हुए हैं हमको। तो इसके लिए हम लोग अलग दवा इस्तेमाल करेंगे। और अलग दवा इस्तेमाल करने का मतलब ये हो जाता है कि आपको अलग तरीके का उसमें कंटेंट्स मिलेंगे, अलग तरीके का उसमें जो भी मिश्रण होगा केमिकल्स का। जैसे कि आपको देख देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है, इस तरीके के खरपतवार के लिए हम लोग दूसरा दवा इस्तेमाल करते हैं, जो कि सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा कुछ इस तरीके का है, और ये थोड़ा महंगा आता है, वो थोड़ा सस्ता है। तो आपको उस तरीके के दवा के हिसाब से मैं बता दूं कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस तरीके के जो खरपतवार है, जो चौड़ी और सकरी दोनों दिखे, तो उस पर आप लोग करवा सकते हैं। ट्राइसेल नाम का एक केमिकल आता है, एक दवा आता है, जो कि आप उस पर एक पाउडर फॉर्म में होता है, और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रति लीटर 6 ग्राम के हिसाब से आप यूज कर सकते हो उसको, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। और हमारा जितना भी अभी के टाइम पे जितना भी प्लॉट्स है, मैक्सिमम प्लॉट्स पे हम लोगों ने ट्राइसेल ही ज्यादातर इस्तेमाल करवाया है। रीजन क्या है कि हम लोगों को चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों साथ में खत्म करना है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि दोनों को एक साथ इस्तेमाल करवाएं। और इस तरीके से हम लोगों ने पानी ले लिया, आप लोग देख सकते हो। और हमारा लेबर अभी जा चुका है, जो कि आने के बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से खरपतवार पे स्प्रे किया जा सकता है। और ये आपका ट्राइसेल देख सकते हो आप लोग, ये देखो ट्राइसेल, जिसमें आपका 2,4-D है। 2,4-D सोडियम सॉल्ट है, 44% मेट्राब्यूजन है 35%, और साइबर फॉर्म में एक आता है जो कि 1% आता है उसका। और ये आपका आता है लगभग, आपका केमिकल का प्राइस है 1,200 रुपए के करीब में, जो कि आपका 1,800 का पिन रेट दिखा रहा है, लेकिन 1,800 है नहीं। ये आपका 1,800 का पिन रेट दिखा रहा है, जो कि 1,800 रुपए का आता नहीं है, ये आता है 1,200 रुपए का। और इसको आप क्या करते हैं, प्रति लीटर पानी में 6 ग्राम आप लोग घोल कर सकते हो। और इसमें लगभग हमारा 15 लीटर पानी आता है इस ड्रम में। ये जो ड्रम है छोटा वाला, इसमें 15 लीटर पानी आता है, और बैटरी वाला है, ये ऑटोमेटिक है, जो कि आपको यहाँ से स्विच मिल जाएगा। ये देख रहे हो, ये स्विच दबाए तो इधर से ये चालू हो जाएगा। तो इस तरीके का है, आप चार्ज करो आराम से, 2 घंटा चार्ज कर दोगे तो पूरा दिन आपका निकल जाता है। लगभग 4-5 घंटे आराम से ये निकाल सकता है, लेकिन 2 घंटे कंटिन्यू चार्ज करना होता है। और इस तरीके के जो प्लॉट्स है, जो कि इस आपका जर्मिनेशन देखिए, जर्मिनेशन आप देख के आप बोल सकते हो किस प्रकार से जर्मिनेशन आया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन जर्मिनेशन है। इसमें टिलर्स आना अभी बाकी है, और टिलर्स इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी है खरपतवार। और अगर खरपतवार जड़ पे होगा तो आपका टिलर्स कभी नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि खरपतवार का हटना। इधर आप देख सकते हो, इधर एक भी आपको टिलर्स नहीं दिखाई दे रहा होगा। और जैसे ही खरपतवार जहाँ पे नहीं है वहां से आपको देखने को, यहाँ पे थोड़ा खरपतवार कम है, तो आप लोग देख सकते हो कि एक टिलर्स यहाँ से निकल के बाहर आया हुआ है, ये। और एक टिलर्स ये निकल के बाहर आया हुआ है, देखो। तो इस प्रकार से होता है, और इसीलिए हम लोग स्प्रे करवा रहे हैं, ताकि इस पे खाद हम लोग डलवा सके। तो खाद इसलिए डलवाने का प्रयास करेंगे क्योंकि अभी के टाइम पे जो टेम्परेचर है थोड़ा डाउन है, तो अभी हम लोग खाद इस्तेमाल नहीं करवा रहे। जो जैसे ही 15 जनवरी के बाद दिन में गर्मी और रात को ठंड जैसे होने लगेगा, तो हम लोग उस टाइम पे खाद का इस्तेमाल करवाएंगे। और जिसमें होगा आपका आपका होगा फटेरा, जो कि 2.5 किलो के हिसाब से। और उसको डालने का रीज़न क्या होता है, उसको डालने का रीज़न ये है कि आपको वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं, जैसे जो पुक्का बोइंग आता है, जो पुक्का बोइंग आता है। और आपका बहुत सारे मतलब कीड़े ऐसे होते हैं जो कि आपका फटेरा से वो चले जाते हैं। स्टेम बोरर हो गया, अर्ली सूट बोरर हो गया, रूट बोरर हो गया। तो उस तरीके के जितने भी मतलब बोरर्स है, उससे बचने के लिए आप या तो फटेरा का इस्तेमाल करवा लीजिए प्रति बीघा 2.5 किलो, या फिर आप इस्तेमाल करवा सकते हो कोराजन।
जो कि आपका 40 ml आता है प्रति बीघे के हिसाब से। 40 ml अगर आप इस्तेमाल करवाते हो प्रति बीघे के हिसाब से, तो आपका फसल हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन, और उसमें कीड़ा बीमारी आने नहीं देगा। 3 से 4 महीने का ड्यूरेशन होता है जो कीड़े बीमारी आने का ड्यूरेशन आता है, और उस ड्यूरेशन में अगर आपने स्प्रे करवा दिया कोराजन का, या फिर आपने अगर स्प्रे करवा दिया मतलब फटेरा का अगर आपने उसमें छिड़काव करवा दिया, तो आपका हो जाएगा फसल पूरा सुरक्षित, और आप उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको उसमें कीड़ा बीमारी कोई भी नहीं दिखेगा। बाकी जो पत्तों पे जो ये कीड़ा बीमारी लगते हैं, इसके लिए आप मोनोक्रोटोफॉस का इस्तेमाल करवा सकते हो। मोनोक्रोटोफॉस बहुत ही बेहतरीन दवा आता है, जो कि आपका रिजल्ट भी उसका बहुत बेहतरीन है। और ये जो आपका ये दिख रहा है आपका रेड रेड कलर का पत्ता, ये गन्ने का जो पत्ते होते हैं अगर रेड कलर में अगर कन्वर्ट हो जाए जिस तरीके से, तो फास्फोरस की कमी का कारण बताया जाता है। जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी पढ़ के आया हुआ है इसके बारे में, कि फास्फोरस की कमी की वजह से इसमें आपका ऐसे गन्ने की पत्तियां पीली मतलब लाल पड़ जाती है। तो इसीलिए हम लोग इसका फास्फोरस का भी कमी का जोड़ उसके लिए ऑलरेडी फास्फोरस के साथ डायरेक्ट कंटेंट्स आते हैं, तो अगर डालेंगे तो सही हो जाएगा। और अभी स्प्रे का कार्य हम दिखा रहे हैं, हमारा लेबर आ चुका है जो कि ये बनाएगा, अभी बना के स्प्रे किया जाएगा कि कितने ml कितने हिसाब से। हम लोग तो एक अनुमानित हिसाब से डालते हैं कि हाँ इतना ml के हिसाब से। इट्स आवर पाइप टू हेडी बुका लगी स्प्रे तो करना है, स्प्रे तो करना है। ठीक ठीक एटी तो घुल्लो बनी की आपको हेटू साइड जमा लगे यहाँ पालो जब ठीक चलो। ये लगभग 100 लीटर का पानी है। पानी वाला कमा लगसन पानी वाला कमा लगे थक नहीं अलग कमा जाओ বেশি নালাগে না এইটো চাৰি টেংকিমান নহ'ব হ'ব নহ'ব চাগে ন থাক থাক হ'ব থাক হৈ যাব কেই লিটাৰ গৈছে इस तरीके के दानेदार आता है केमिकल। घाव करना बहुत बढ़िया, खरपतवार के लिए एक नंबर दवा है। चावल जैसा दाने दानेदार है। কিমান আছে আৰু অলপ আৰু দি দিয়কচোন बस 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 দুই টেংকিমান মাৰিব পাৰিব ঠিক আছে হ'ব দিয়ক এইটো ঘূৰি লওক কিবা দি এই ড্रामটো দিয়ে घुली लग ना केमिकल पड़ते ही पूरा वाइट कलर का हो गया। और ये असर करने के बाद कैसा असर करता है इसका भी रिजल्ट आपको दिखाएंगे। दवा का नाम आप लोग देख लो। और ये हमने लगाया 38 वैरायटी का बीज, जो कि यूपी बिहार में काफ़ी प्रचलित है, और ये हमारे असम का खेती किया गया है असम में, जो कि बाहर के जगह पे बहुत सारे कीड़े बीमारी आते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़े कम हैं।
बाहर के मुकाबले, क्योंकि बाहर में इतना ज़्यादा एक ही प्लॉट से इतना ज़्यादा खेती से फसल ले चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लेने के चक्कर में बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल एक्सपेरिमेंट हो जाता है, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है और बहुत से कीड़े बीमारी भी होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी ज़मीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसमें केमिकल्स का बहुत ही कम प्रयोग से बहुत ही अच्छा फसल ले सकते हैं। हम लोग स्प्रे करवाने का रीज़न क्या है, देखो कुछ इस प्रकार से गन्ने जो है इसके अंदर घुसते जा रहे हैं, ये देख रहे हो, तो ये पूरा अंदर चला गया है घास के अंदर। अब जब ये स्प्रे होगा और इसका जड़ आप तो देख सकते हो, इसका जड़ देखो कितना स्ट्रांग है, देख रहे हो कितना फैला हुआ है, देखो एक गन्ना। और इस पे अगर खाद पड़ेगा तो सबसे पहले ये खरपतवार ही लेगा, क्योंकि रीज़न क्या है, खरपतवार जो होते कम उम्र के फसल होते हैं, जैसे कि 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना ऐसे फसल होते हैं, जो जो खरपतवार के अलग अलग वो है कैरेक्टर्स है। तो ये देखो कितना स्ट्रांग रूट बना के बैठा हुआ है। और ये गन्ना है हमारा, ये जो है, ये जो है गन्ना है, और इसके साइड से आप लोग देखिए कितना स्ट्रांग है। मैं अगर पकड़ूँ इसको पूरा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये देखो। और ये एक का ही है, एक ही जगह पे है पूरा जड़, देखो ये देख सकते हो पूरा एक का है। तो ये अगर गन्ने के जड़ में अगर इतने स्ट्रांग तरीके से पकड़ेगा तो गन्ना ग्रोथ घट जाता है और गन्ना घास में घुसते घुसते खत्म हो जाता है आखिर में। और ये हमें स्प्रे होना चालू हो चुका है, हर एक लाइन में अच्छे तरीके से डाला जाएगा। और इसको स्प्रे के लिए हम लोगों ने कट नोजल का इस्तेमाल किया है। कट नोजल मीन्स कुछ इस तरीके से होता है, एक नोजल होता है फुहारे वाला, जो कि इस प्रकार से होता है, राउंड शेप में होता है, राउंड शेप में। तो वो फुहारे वाला होता है, सभी पे ये पत्ते वत्ते पे डालने के लिए होता है। और कट नोजल कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा चौड़ा होगा, और ऐसा चौड़ा होगा तो ये पूरा लाइन जो है ऊपर की तरफ नहीं आता है। स्प्रे जब होता है तो ये स्प्रे वाला जो लेवल है, इसके ये जो पत्ते रूट जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये पत्तों के एग्जैक्ट यहाँ पे कट नोजल चलता है ऐसे, और इस पे स्प्रे करेगा पूरा ऐसे, ऐसे स्प्रेड करेगा, ऊपर की तरफ नहीं आएगा, फुहारे जैसा नहीं आएगा, पूरा फूल का ऐसा नहीं आता है। और ये स्प्रे करता है कुछ इस प्रकार से, और ये पूरा लाइन ऐसे वी ऐसे शेप में, ऐसे शेप में पूरा लाइन ऐसे लेके चलता है, सीधा ऐसे लेते जाएगा। तो इसीलिए भी अच्छा होता है, रीज़न क्या है कि पत्तों पे खरपतवार नाशक दवा का असर, ट्राइसेल का तो नहीं है लेकिन बहुत सारे केमिकल्स का असर होता है। खरपतवार वाले दवा का असर गन्नों पे भी हो जाता है, तो गन्ने की पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। इसीलिए हम लोग रिस्क नहीं लेते और ऐसे कट नोजल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपका जो स्प्रे है प्रॉपर सिर्फ घास पे ही जाए और खरपतवार पे जाए। कहीं कहीं हल्का फुल्का आपको गैप दिख रहा होगा, वो गैप नहीं है, एक्चुअल में क्या है, ये देखो, ये भी आया है, ये भी आया है, और ये जब टीलर्स फेंकेंगे तो ऑलरेडी पूरे भर जाएंगे ना, जो भी है। बहुत ही बेहतरीन दवा है, आप भी इस्तेमाल कराओ और रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा, गारंटी है, क्योंकि हम लोगों ने लगभग 750 बीघा यहाँ पे फार्मिंग किया हुआ है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग पहले भी ट्राई करके देख चुके हैं और दूसरे प्लॉट का भी मैंने रिज़ल्ट लाइव में भी दिखाया था और अभी भी दिखाता हूँ, और वीडियोज़ में भी दिखा दूंगा मैं कि कैसा रिज़ल्ट आया हुआ है। तो इसीलिए आप लोग, जो लोग पढ़े लिखे किसान हैं, जो लोग जानकार किसान हैं, उनको पता है कि कौन से दवा क्या असर करेगा क्या नहीं करेगा, इसीलिए क्योंकि उसके बायो में जो लिखा रहता है लोग पढ़ते हैं। पहले के ज़माने में लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन अभी के ज़माने में लोग पढ़ते हैं और उन उन चीज़ों को वो लोग मानते हैं कि क्या एक्चुअल में ये करने से इसका असर ऐसा आता है नहीं आता है।
और बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जहाँ पे उसका रिज़ल्ट के बारे में शो किया जाता है कि हाँ, ये देखिए मैंने ये स्प्रे किया और इस तरीके से जैसे हम छोड़ रहे हैं, ऐसे हमारे जैसे हज़ारों लोग छोड़ते हैं कि हाँ, एक्चुअल में इसका असर आता है और एक्चुअल में इसका असर करता है। तो आप भी पहले किसी भी दवा को इस्तेमाल करने से पहले 10 जगह किसी यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे या फिर किसी पे उसको उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट होते हुए देख लीजिए। उसके बाद ही अपने खेत में ट्राई कीजिए क्योंकि पैसा जो है सभी किसानों के पास उतना ज़्यादा नहीं होता। तो आप लोग भी जो चीज़ देख चुके हैं, जो चीज़ के बारे में आप लोग को पता होगा, उसी चीज़ को आप लोग भी इस्तेमाल कीजिए और रिज़ल्ट 100% लीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर दवा काम करे, ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी की दवा अच्छा हो। तो जिस कंपनी का दवा अच्छा है, जो कंपनी अभी ये वाला बहुत ही बढ़िया ट्राइसल जो है, बहुत ही बढ़िया दवा है और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, तो इसीलिए हम आप लोग को रिकमेंड करते हैं कि आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो। और ये ना ही हमारा कंपनी है, हम लोग बस इस्तेमाल करते हैं दवा। तो आप लोग भी अगर इस्तेमाल करो तो आपका भी रिज़ल्ट बढ़िया निकलेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल करके देखा और मैं अभी भी करवा ही रहा हूँ। तो उस तरीके के कुछ रिज़ल्ट हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खेत से जुड़िए। खेत से जुड़ने पे अभी के टाइम पे हमारे आसाम में तो बहुत ज़्यादा खेती का स्कोप बना हुआ है। लेकिन बाहर की तरफ देखते हैं हम लोग पढ़े लिखे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आमदनी ले रहे हैं और आप भी ले सकते हो कुछ इस प्रकार से अगर आप लोग खेती करते हो। तो ये 4 फीट का गैप है और इसका इंटरकल्चर हम लोग ट्रैक्टर द्वारा ही करेंगे। जितना भी जितना भी चीज़ें हैं, जितना भी अभी स्प्रे के लिए हमारे पास ट्रैक्टर अवेलेबल नहीं था क्योंकि अभी गन्ना ढुलाई में लगा हुआ है, अभी गन्ने का सीज़न है और गन्ना कटाई हो रहा है और सब मिल में जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग ट्रैक्टर द्वारा ही स्प्रे करवाते। ये जो भी स्प्रे करवा रहे हैं अभी खरपतवार का, वो भी ट्रैक्टर द्वारा ही होता और बहुत ही अच्छे तरीके से उसका भी वीडियो मैं आपको बना के दूँगा और आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आगे जितना भी वीडियो बनाऊँ, जितना भी इन्फॉर्मेटिव आपको जो पसंद आए वैसा वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँचे। तब तक के लिए टाटा।